ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और जिन्नात के उस अजीम फरेब की। वह फरेब जिसने जमीन के सबसे सरकश और ताकतवर जिन्नात को सालों तक एक खामोश लाश का गुलाम बनाए रखा। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और बैतुल मुकद्दस की वादी में सिर्फ हथौड़ों की गूंज थी। वह जिन्नात जो इंसानों को हकीर समझते थे, जो पहाड़ों को मोम की तरह पिघलाने की ताकत रखते थे, आज एक शख्स के सामने सजदा रेज तो न थे मगर सहमे हुए जरूर थे। सामने बुलंद मेहराब में सुलेमान बिन दाऊद खड़े थे। हाथ में वह शाही असा लाठी था जिसके एक इशारे पर हवाएं अपना रुख बदल लेती थीं। उनकी आंखों में ऐसा जलाल था कि कोई जिन सर उठाकर देखने की हिम्मत न कर पाता। सुलेमान वह बादशाह जिसकी दहलीज पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कायनात की सबसे सरकश और खूनी मखलूकात यानी जिन्नात सजदा रेज थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इरादा था कि अपने रब की इबादत के लिए एक ऐसी आलीशान मस्जिद तैयार करें जो खूबसूरती और जलाल में बेमिसाल हो। इसलिए उन्होंने मस्जिद ए अक्सा तामीर करने का फैसला किया, जिसे बैतुल मुकद्दस यानी अल्लाह का घर भी कहते हैं। इस अजीम काम के लिए इंसानों के बस की बात न थी, इसलिए हजरत सुलेमान ने अल्लाह के हुक्म से ताकतवर जिन्नात की ड्यूटी लगाई थी। वही सरकश जिन जो हवाओं में उड़ते और पहाड़ों को चीर देते थे, अब एक मजदूर की तरह इस मस्जिद की तामीर में दिन रात एक कर रहे थे। कोई जिन समंदर की गहराई से कीमती हीरे निकाल कर ला रहा था, तो कोई मीलों दूर से भारी भरकम पत्थर अपनी पीठ पर लाद कर लाता। मस्जिद की दीवारें ऊंची हो रही थीं और हर तरफ सुलेमान के हुक्म की धाक बैठी हुई थी। तामीर का काम पूरे जोर और शोर से जारी था। बड़े बड़े देव हैकल जिन्नात जिनके एक पांव की ठोकर से दीवारें हिल जाती थीं, वह पसीने में शराब और पत्थर ढो रहे थे। इसी दौरान हजरत सुलेमान मेहराब में खड़े ये सब देख रहे थे। उनके हाथ अपने उसी पुराने असा पर टिके हुए थे जिसके रोब से जिन्नात की रूह कांपती थी। अचानक फजा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक ऐसी हस्ती वहां नमूदार हुई जिसे दीवारें नहीं रोक सकती थीं। वह मौत का फरिश्ता मलकुल मौत था। फरिश्ते ने निहायत अदब से सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपका वक्त पूरा हो चुका है। आपका रब आपको याद कर रहा है। हजरत सुलेमान ने एक नजर अपनी नामुकम्मल मस्जिद पर डाली। वह जानते थे कि अगर वह अभी गिर गए या जिन्नात को पता चल गया कि वह मर चुके हैं, तो यह सरकश जिन्नात काम छोड़कर भाग जाएंगे और अल्लाह का यह घर अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उनकी मौत को छुपा लिया जाए। फरिश्ते ने उनकी रूह कब्ज कर ली। हजरत सुलेमान की सांसें रुक गईं, दिल की धड़कन थम गई, मगर कुदरत का मौजज़ा देखो, उनका जिस्म नहीं गिरा। वह उसी असा के सहारे उसी शाहाना अंदाज में बैठे रहे। उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वह अब भी जिन्नात की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हों। जिन्नात जो दूर काम कर रहे थे, वह बार बार मुड़कर मेहराब की तरफ देखते और कांप जाते। लेकिन काफी वक्त गुजर चुका था। अब जिन्हों को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि हजरत सुलेमान न तो अपनी जगह से हिले थे और न ही उन्होंने कोई बात की थी, बल्कि वह इसी तरह से ही खामोशी से अपने असा के साथ सर टिकाकर बैठे हुए थे। न तो वह कुछ खा पी रहे थे और न ही कहीं पर जा रहे थे। जिन्होंने कई बार एक दूसरे की तरफ देखा था और एक दूसरे से पूछा था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पुकार सके। हर किसी को ही सजा से डर लगता था। लेकिन जब थोड़ा सा अरसा मजीद गुजरा तो वह जिन भी अब पुरतजस्सुस हो गए थे कि आखिर मसला क्या है। एक दिन एक जिन ने दूसरे से सवाल किया। वह एक उम्र रसीदा जिन था जो सदियों से जिंदा था। उसने अपने कंधे पर लदा हुआ एक मन वजनी पत्थर जमीन पर पटका, जिससे जमीन लरज उठी। पहले उसने अपनी सुर्ख आंखों से चोरी छुपे उस बुलंद मेहराब की तरफ देखा जहां सुलेमान खड़े थे। उसने अपने करीब काम करते हुए बाहल को कोहनी मारी। ओ बाहल, जरा इधर देख, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? यह कितना अरसा हो गया है। सूरज कई बार मशरिक से निकलकर मगरिब में गर्क हो चुका, चांद कई बार पूरा होकर दोबारा घट चुका, मगर हजरत सुलेमान वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। बाहल ने खौफ से जल्दी से अपना हथौड़ा जोर से पत्थर पर मारा ताकि शोर में उसकी आवाज दब जाए। वह सुलेमान के जलाल से बहुत ज्यादा डरता था और गुस्से से दूसरे जिन को डांटते हुए बोला, अपनी जुबान को लगाम दे। तू जानता नहीं कि उनके कान कितने तेज हैं। अगर उन्होंने तेरी यह गुस्ताखी सुन ली
तो वह तुझे दोबारा उस अंधेरी कोठरी में कैद कर देंगे जहां तूने पिछली एक सदी गुजारी थी। काम पर ध्यान दे, यह पत्थर आज शाम तक इस दीवार का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरा जिन भी बहुत जिद्दी और तेज था, कहने लगा, अरे मेरी बात तो सुन। सज्जा का खौफ अपनी जगह, मगर अक्ल भी तो कोई चीज है। देख तो सही, उनकी वह लाठी जिस पर वह टेक लगाकर खड़े हैं, क्या वह लकड़ी की है या लोहे की? इतना अरसा एक ही हालत में खड़े रहना किसी इंसान के बस की बात नहीं। न वह पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं, न उनकी आंखें झपकती हैं। क्या तुझे शक नहीं होता कि दाल में कुछ काला है? बाहल ने हैरत से अपने दोस्त जिन को देखा और बोला, शक? मुझे शक नहीं, मुझे डर लगता है। मैंने सुना है कि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ऐसी ताकत देता है कि वह जब चाहे वक्त को रोक दें। शायद वह हमें आजमा रहे हैं। शायद वह यह देखना चाहते हैं कि जब वह खामोश होते हैं तो हम में से कौन काम चोरी करता है। तूने देखा नहीं, पिछले हफ्ते जब अफरीत ने काम रोका था तो कैसे अचानक तेज हवा चली थी। वह उनके इशारे के मुंतजर हैं। दूसरा जिन अभी भी आमादा नहीं हुआ था। वह अभी तक अपनी बात पर डटा हुआ था। कहने लगा कि वह हवा कुदरती भी तो हो सकती है बाहल। मेरा दिल कहता है कि कुछ बदल गया है। देख, उनके इर्द गिर्द परिंदों का वह गोल जो हमेशा साया किए रहता था, अब कुछ कम होने लगा है। और उनकी वह खुली आंखें, वह मुझे घूरती तो महसूस होती है, मगर उनमें वह चमक नहीं नजर आ रही जो पहले कभी मेरे वजूद को जला देती थी। दूसरे दिन भी उनकी बातें सुनकर उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। सब लोगों ने कामचोर जिन को डांटा और उसे डराया कि अगर थोड़ी ही देर में उन्होंने तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें अपने पास बुला लिया तो तुम फिर से उनके गजब का शिकार हो जाओगे। वह तुम्हें समंदर की गहराइयों में एक जंजीर में जकड़कर कैद कर लेंगे। यह सुनकर वह जिन डर गया था और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गलतफहमी दूर होने लगी थी। उसको लग रहा था कि वह वाकई में उसका इम्तिहान ले रहे हैं। सब जिन्नात फिर से काम में मसरूफ हो गए थे। वह जिन्नात जो कभी बादलों से ऊपर उड़ते थे, आज जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह जलीलो ख्वार होकर काम कर रहे थे। उनका जाहो जलाल, उनकी ताकत और उनका गुरूर सब सुलेमान के उस असा के नीचे दब चुका था। हर जिन यही समझता था कि बादशाह सलामत ने अभी अपनी पलकें झपकाई हैं और अभी वह किसी कोताही पर उसे सजा सुना देंगे। वह इस बात से बिल्कुल गाफिल थे कि वह जिसके खौफ से पहाड़ तोड़ रहे हैं, वह तो अब इस दुनिया के मकीन ही नहीं रहे। बैतुल मुकद्दस की तामीर को जारी हुए महीने बीत गए और फिर देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। यह कोई मामूली वक्त नहीं था। एक एक दिन जिन्नात के लिए सदियों पर भारी था, मगर वह जिस हस्ती के खौफ में मुब्तला थे, उसने 1 साल तक न तो पानी का एक कतरा पिया, न खाने का एक लुकमा चखा और न ही अपनी जगह से 1 इंच हरकत की। पूरे 12 महीने बीत गए। सर्दी की लहरें आईं और गुजर गईं। गर्मी की तपिश ने जमीन को झुलसाया, मगर मेहराब में खड़े सुलेमान का वजूद वैसे ही इस्तकामत से खड़ा रहा। जिन्नात जो खुद को कायनात के पोशीदा राजों का जानने वाला गैबदान कहते थे, उनकी अक्लें इस 1 साल में मफलूज होकर रह गईं। वह रोजाना सुबह काम शुरू करते और रात गए तक हड्डियां तोड़ने वाली मेहनत करते, सिर्फ इस डर से कि अगर काम रुका तो सामने खड़ा वह जाहो जलाल वाला बादशाह उन्हें नेस्त ओ नाबूद कर देगा। इस 1 साल के दौरान मस्जिद ए अक्सा की दीवारें अपनी आखिरी बुलंदियों को छूने लगीं। जिन्नात ने इस अरसे में वह काम किए जो वह आम हालात में 1000 साल में भी न करते। वह भारी भरकम चट्टानें जो पहाड़ों का जिगर चीर कर निकाली गई थीं, अब मस्जिद के गुंबदों का हिस्सा बन चुकी थीं। वह तांबा जो पिघलाया गया था, अब फर्श और दीवारों पर जमकर सोने की तरह चमक रहा था। जिन्नात का यह हाल था कि उनके पांव जख्मी थे, उनके जिस्मों से गोश्त लटक रहा था, मगर उनकी नजरें जब उस बुलंद मेहराब की तरफ उठती तो उन्हें सुलेमान का वह साकिन साया वैसे ही नजर आता। वह आपस में सरगोशियां करते। क्या वह कभी सोते नहीं? क्या अल्लाह ने उन्हें मौत से बालातर कर दिया है? मगर किसी की यह हिम्मत न थी कि काम छोड़कर उनके करीब जाए और हकीकत मालूम करे। यह 1 साल अल्लाह की तरफ से दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अल्लाह दिखाना चाहता था कि देखो, ये वह मखलूक है जिससे तुम डरते हो, जो दावा करती है कि उसे गैब की खबरें हैं, मगर यह 1 साल तक एक मुर्दा वजूद के सामने जलीलो ख्वार होते रहे और उन्हें पता तक न चला। बैतुल मुकद्दस की अजीम उल शान दीवारें अब मुकम्मल हो चुकी थीं। तांबे के कलश धूप में चमक रहे थे
और मस्जिद की तामीर का वह मकसद पूरा हो चुका था जिसके लिए हजरत सुलेमान ने दुआ मांगी थी। अब वक्त आ गया था कि इस खामोश हुक्मरानी के पर्दे को चाक किया जाए और जिन्नात के इस गरूर को मिट्टी में मिलाया जाए कि वह गैब जानते हैं। अल्लाह ने एक छोटी सी दीमक को हुक्म दिया कि वह उस लकड़ी के असा की तरफ बढ़े जिस पर कायनात के अजीम तरीन बादशाह ने टेक लगाई हुई थी। वह नन्हा सा कीड़ा जिसे कोई आम इंसान देखना भी गवारा नहीं करता, खामोशी से रेंगता हुआ उस शाही लाठी के निचले हिस्से तक पहुंच गया। किसी जिन को खबर न थी कि जिस लाठी के साए से वह कांपते हैं अब उसे अंदर ही अंदर से खोखला किया जा रहा है। दीमक ने अपना काम शुरू किया। दिन गुजरते गए और वह लकड़ी अंदर से मिट्टी बनती गई। एक तरफ जिन्नात भारी पत्थर ढो रहे थे और दूसरी तरफ वह नन्ही सी दीमक उनकी गुलामी की जंजीरें काट रही थी। फिर अचानक वह लम्हा आ गया जिसने तारीख बदल दी। असा अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था और अब वह हजरत सुलेमान के जिस्म मुबारक का बोझ उठाने के काबिल न रहा। एक हल्की सी चटखने की आवाज आई। यह आवाज बहुत धीमी थी मगर उन जिन्नात के लिए यह किसी आसमानी बिजली के कड़कने से कम न थी। सेकंडों के 1000वें हिस्से में वह अस्सा टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वह जाह और जलाल वाला जिस्म जो 1 साल से मौत के पहरे में खड़ा था आहिस्ता से जमीन की तरफ झुका और फर्श पर तशरीफ ले आया। जैसे ही सुलेमान का जिस्म जमीन पर गिरा पूरे बैतुल मुक़द्दस में एक ऐसी खामोशी छा गई कि जैसे हवाओं ने सांस लेना रोक दिया हो। वह जिन्नात जो पत्थर तोड़ रहे थे, वह जो तांबा पिघला रहे थे, सब के सब साकित हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तो मर चुके हैं। एक जिन की चीख निकली। पूरा माहौल अफरा तफरी की लपेट में आ गया। वह जिन्नात जो खुद को ताकतवर समझते थे अब खौफ और जिल्लत से पागल हो रहे थे। वह एक दूसरे से टकराने लगे। जिस जिन ने शक जाहिर किया था वह दहाड़े मारकर रोने लगा। हम कितने बड़े बेवकूफ थे। हम एक लाश के सामने 1 साल तक सजदा रेज रहे। हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। जिन्नात का वह हजूम जो सदियों से इंसानों को डराता आया था आज अपनी ही नजरों में गिर गया था। वह चीखते चिल्लाते और अपनी जिल्लत पर मातम करते हुए वादी से भागने लगे। वह इस कदर तेजी से भागे कि पीछे मुड़कर भी न देखा। उनके भागने की आवाज से जमीन लरज रही थी मगर उनके पीछे अब सुलेमान का वह रोब नहीं था बल्कि अपनी नादानी का पछतावा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वह प्यारे नबी थे जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसी बादशाहत दी थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ अपना नबी बनाया बल्कि उन्हें एक ऐसी हुकूमत दी जिसमें सिर्फ इंसान ही उनके गुलाम नहीं थे बल्कि जिन्नात, परिंदे, जानवर और यहाँ तक कि तेज हवाएं भी उनके एक इशारे पर चलती थीं। अल्लाह ने हवाओं को हजरत सुलेमान के काबू में कर दिया था। उनके पास लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर हजारों लोग बैठ सकते थे। जब सुलेमान हवा को हुक्म देते तो वह हवा उस भारी भरकम तख्त को उठाकर उड़ने लगती। जो सफर आम लोग महीनों में तय करते थे सुलेमान का तख्त वह सफर चंद घंटों में पूरा कर लेता था। वह सुबह के वक्त उड़ते तो 1 महीने का रास्ता तय कर लेते और शाम को वापसी पर फिर 1 महीने जितना सफर कर लेते। अल्लाह ने सुलेमान को एक ऐसा खास इल्म दिया था जिससे वह परिंदों, जानवरों और यहाँ तक कि चींटियों की आवाजें और उनकी जुबान भी समझ लेते थे। वह जानते थे कि फजा में उड़ता हुआ परिंदा क्या कह रहा है या जमीन पर रेंगने वाली चींटी अपनी साथियों को क्या मशवरा दे रही है। यह अल्लाह का उन पर बहुत बड़ा करम था। जिस तरह पानी जमीन से निकलता है अल्लाह ने हजरत सुलेमान के लिए तांबे, कॉपर को पिघलाकर एक चश्मे की तरह बहा दिया था। तांबा एक सख्त धातु है मगर सुलेमान के लिए वह माया लिक्विड की तरह बन गया था। इसी पिघले हुए तांबे से जिन्नात उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें, किले और बड़े बड़े बर्तन तैयार करते थे जो आम इंसानों के बस से बाहर थे। आपकी जिंदगी का एक और बड़ा वाकया एक मलिका का वाकया है जिसे मलिका ए बिल्कीस कहा जाता है। एक सुबह यरूशलेम की वादी में परिंदों की महफिल लगी हुई थी। हजारों किस्म के परिंदे अपने अपने रंगीन पर फैलाए कतार दर कतार खड़े थे। सुलेमान का यह मामूल था कि वह रोजाना अपनी रियाया प्रजा की हाजिरी लेते थे। उनकी जौहर शनास नजरें एक एक परिंदे को परख रही थीं। अचानक उनकी नजर परिंदों की सफ में मौजूद एक खाली जगह पर पड़ी जहां सुनहरी परों वाले
हुदहुद को होना चाहिए था, वहां सिर्फ वीरानी थी। सुलेमान के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं और दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। जिन्नात और इंसान सहम कर रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि सुलेमान के डिसिप्लिन में जरा सी भी लग्जिश बर्दाश्त नहीं की जाती थी। उन्होंने जलाल भरी आवाज में पूछा, आखिर क्या बात है? मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वह कहीं छुप गया है या वह मेरी इजाजत के बगैर गायब है? किसी परिंदे की हिम्मत न थी कि जवाब दे सके। सुलेमान ने दोबारा फरमाया, अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई ठोस और सच्ची वजह बयान न की तो याद रखो, मैं उसे सख्त सजा दूंगा, बल्कि उसे जबह कर दूंगा। अभी यह अल्फाज फजा में गूंज ही रहे थे कि दूर उफुक से एक छोटा सा नुक्ता नमूदार हुआ। यह हुदहुद था, जो थकन से चूर हाँपता हुआ दरबार की तरफ उड़ा चला आ रहा था। उसके पर मिट्टी से अटे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह कायनात का कोई बहुत बड़ा राज सीने में छुपाए लाया हो। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, सुलेमान ने अपनी पर्वत जैसी पुरजलाल नजरें उस पर जमा दी। हुदहुद ने बड़ी आजिजी मगर खुद एतमादी से अपना सर झुकाया। सुलेमान ने गरज कर पूछा, ऐ हुदहुद, तुझे किसने यह हिम्मत दी कि तू सुलेमान के लश्कर से बगैर इजाजत दूर चला जाए? क्या तुझे अपनी सजा का इल्म नहीं? हुदहुद ने कांपती हुई मगर वाजह आवाज में जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस वक्त अपनी जान की भीख मांगने नहीं आया, बल्कि मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं है। मैंने वह देखा है जो आपके बड़े बड़े जिन्नात और दूरबीन आंखें रखने वाले उकाब भी न देख सके। मैं सरहदों के उस पार मुल्क ए सब्बा से होकर आ रहा हूं और जो कुछ मैंने देखा है वह बिल्कुल सच्ची खबर है। सुलेमान ने अपने गुस्से को जब्त किया और उस छोटे से परिंदे की बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, बयान कर, वह क्या है जो सुलेमान नहीं जानता और तू जान लाया है? हुदहुद ने अपनी बिपता सुनानी शुरू की। ऐ बादशाह, मैं उड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया था, जहां मैंने एक बहुत बड़ी और मालदार सल्तनत देखी। वहां की हुक्मरान एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है। अल्लाह ने उसे दुनिया की हर नेमत दे रखी है। उसकी फौजें बेशुमार हैं और उसका तख्त इतना बड़ा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वैसा तख्त नहीं देखा। वह सोना, चांदी और हीरों से जड़ा हुआ है। सुलेमान ने गौर से सुनते हुए कहा, तो फिर इसमें तज्जुब की क्या बात है? अल्लाह जिसे चाहे अपनी नेमतों से नवाज दे। हुदहुद ने तड़प कर जवाब दिया, तज्जुब की बात मालो दौलत नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी। दुख की बात तो यह है कि इतनी नेमतों के बावजूद वह मल्लिका और उसकी कौम अल्लाह को भूले हुए हैं। वह सूरज के सामने सजदा करते हैं। शैतान ने उनके लिए शिर्क को इतना खूबसूरत बना दिया है कि वह समझते हैं कि वह सही रास्ते पर हैं। मेरा दिल यह देखकर जल उठा कि कायनात का मालिक अल्लाह है, मगर वह सूरज को अपना माबूद मानते हैं। सुलेमान ने हुदहुद की इस जज्बाती गुफ्तगू को सुना तो उनका गुस्से ठंडा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह परिंदा सिर्फ घूमने नहीं गया था, बल्कि इसके अंदर अल्लाह की तौहीद का दर्द मौजूद है। सुलेमान ने पूछा, ऐ हुदहुद, तू एक परिंदा होकर एक पूरी कौम के कुफ्र पर इतना परेशान है? हुदहुद ने जवाब दिया, ऐ मेरे आका, जिस रब ने मुझे जिंदगी दी और मुझे हवाओं में उड़ना सिखाया, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि उसकी जमीन पर उसके सिवा किसी और की इबादत की जाए। मैं तो बस यह चाहता हूं कि आपकी बादशाहत का झंडा वहां भी लहराए जहां अभी तक शिर्क का अंधेरा है। सुलेमान ने थोड़ी देर खामोशी के बाद फरमाया, हम अभी तेरी सच्चाई का इम्तिहान लेंगे। अगर तू सच्चा है तो तू अल्लाह का सिपाही बनेगा, और अगर तूने झूठ बोला है तो फिर तेरे लिए कोई बचाव नहीं। सुलेमान ने फौरन एक खत लिखा जिसमें बिल्कीस को इस्लाम की दावत दी गई थी। उन्होंने वह खत हुदहुद की चोंच में थमाया और बड़े प्यार से उसे नसीहत की, यह मेरा पैगाम ले जा, इसे मलिका के पास डाल देना और फिर एक तरफ हटकर देखना कि वह क्या जवाब देते हैं। हुदहुद जब दोबारा उड़ा तो उसके थके हुए परों में जैसे नई ताकत आ गई। वह जानता था कि वह एक नबी का कासिद दूत है। जब वह बिल्कीस के महल पहुंचा तो मलिका अपने ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद ने निहायत एहतियात से वह खत मलिका के करीब गिराया और खुद एक ऊंची दीवार पर बैठकर तमाशा देखने लगा। मलिका ने जब खत पढ़ा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि सुलेमान की तरफ से एक मुअज्जज सम्मानित खत आया है। हुदहुद ये सब सुन रहा था। जब मल्लिका ने फैसला किया कि वह जंग के बजाय तोहफे भेजकर सुलेमान को आजमाएगी तो हुदहुद तेजी से वापस उड़ा और सुलेमान को पूरी रिपोर्ट दी। सुलेमान ने हुदहुद से पूछा, बता
उन्होंने मेरे पैगाम का क्या असर लिया? हुदहुद ने कहा, वह आपको एक दुनियावी बादशाह समझ रहे हैं और मालो दौलत के जरिए आपको खुश करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान ने मलिका के कासिदों के सामने उन तोहफों को ठुकरा दिया और साफ कह दिया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। मलिका बिल्कीस मुल्क सबा की हुक्मरान थी, एक ऐसी कौम की मलिका जो बहुत मालदार थी मगर अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती थी। जब बिल्कीस को एहसास हुआ कि सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो उसने खुद हाजिर होने का फैसला किया। बिल्कीस अपने अजीमुल शान लश्कर के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गई। बिल्कीस के पास एक ऐसा तख्त था जो सोने, चांदी और हीरों से जड़ा हुआ था और वह उसे 7 बंद कमरों में ताले लगाकर आई थी ताकि उसे कोई चुरा न सके। सुलेमान ने अपने दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसानों की तरफ देखा। उनके दिल में एक बात थी, वह चाहते थे कि बिल्कीस के पहुंचने से पहले उसका वह अजीम तख्त उनके दरबार में मौजूद हो, ताकि बिल्कीस अल्लाह की इस कुदरत को देखकर सच्चे दिल से ईमान ले आए। सुलेमान ने गरजदार आवाज में पूछा, ऐ दरबार वालों, तुम में से कौन है जो इस मलिका का तख्त उसके यहां पहुंचने से पहले मेरे पास ले आए? खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस बुलंदोबाला कुर्सी की तरफ थीं जहां सुलेमान बैठे थे। अचानक जिन्नात की सफों में से एक खौफनाक और ताकतवर जिन, जिसका नाम अफरीत था, आगे बढ़ा और बड़े गुरूर से बोला, ऐ बादशाह, मैं वह तख्त ला सकता हूं। इससे पहले कि आप अपनी इस मजलिस से उठें, यानी दोपहर तक, वह तख्त आपके कदमों में होगा। मैं बहुत ताकतवर हूं और अमानतदार भी। सुलेमान खामोश रहे। उनके चेहरे पर कोई तासुर भाव न था। वह चाहते थे कि काम इससे भी ज्यादा तेजी से हो। फिर दरबार के एक गोशे कोने से एक शख्स खड़ा हुआ। उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था, जो हजरत सुलेमान का वजीर था और उसके पास किताब का इल्म, इस्मे आजम का इल्म था। ऐ अल्लाह के नबी, मैं वह तख्त ला सकता हूं इससे पहले कि आपकी पलक झपके। ये सुनते ही दरबार में जैसे वक्त थम गया। जिन्नात हंसने लगे। अफरीद के चेहरे पर तमस्खुर मजाक आ गया कि एक इंसान जिसके हाथ में एक पत्थर उठाने की सकत नहीं, वह हजारों मील दूर से टनों वजनी तख्त 1 सेकंड में लाने की बात कर रहा है। मगर सुलेमान जानते थे कि आसिफ क्या कह रहा है। आसिफ बिन बरखिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने रब का वह पोशीदा नाम पुकारा जिसके सामने कायनात की हर शय सरनिगू नतमस्तक हो जाती है। जैसे ही उन्होंने वह इस्मे आजम जुबान से अदा किया, अल्लाह के हुक्म से जमीन के पर्दे हट गए। यह वह मंजर था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। मुफस्सरीन व्याख्याकार लिखते हैं कि अल्लाह ने यमन से लेकर यरूशलेम तक की जमीन को एक कपड़े की तरह समेट दिया। फासले मिट गए, दीवारें शफाफ पारदर्शी हो गईं और मुल्क ए सबा का वह किला जिसके ताले बंद थे, उसके अंदर मौजूद तख्त वहां से गायब होकर ऐन सुलेमान के कदमों में नमूदार हो गया। सुलेमान ने अभी अपनी आंख पूरी तरह झपकाई भी न थी कि वह अजीमुल शान तख्त उनके सामने पड़ा चमक रहा था। हीरों की रोशनी दरबार की दीवारों से टकरा रही थी। ताले अब भी लगे हुए थे मगर तख्त अपनी जगह बदल चुका था। इस मंजर ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। वह जिन्नात जो अपनी ताकत पर नाज करते थे, वह बुत बने खड़े रह गए। उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। उन्होंने देखा कि अल्लाह का एक नेक बंदा जिसके पास इल्म है, वह कायनात के मादी भौतिक कानूनों को एक लम्हे में बदल सकता है। सुलेमान ने जब इस मौजे को देखा तो उनके चेहरे पर जर्रा बराबर भी यह एहसास न आया कि यह मेरी बादशाहत की वजह से हुआ है। उन्होंने अपना सर झुका लिया और उनकी जुबान पर यह पुरदर्द अल्फाज थे, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। कुछ देर बाद मलिका बिल्कीस का शाही काफिला दरबार में दाखिल हुआ। बिल्कीस जो खुद एक बड़ी हुक्मरान थी, जब दरबार के जाहो जलाल को देखा तो वह दंग रह गई। मगर असल धक्का उसे तब लगा जब उसकी नजर सामने पड़े उस तख्त पर पड़ी। उसका रंग उड़ गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? यह वही नक्श ओ निगार हैं, वही याकूत है जो मैंने बरसों की मेहनत से लगवाया था। मगर मैं तो इसे यमन के किले में 7 वजनी लोहे के दरवाजों के पीछे छोड़कर आई थी। इन दरवाजों की चाबियां मेरे पास हैं। वहां के पहरेदारों की तलवारें आज भी उन कमरों का पहरा दे रही होंगी।
तो फिर क्या जमीन फट गई थी? क्या आसमान ने इसे उठा लिया? उसे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद वह पागल हो गई है, मगर उस तख्त की खुशबू और उसके हीरों की चमक उसे बता रही थी कि यह कोई जादू या नजर का धोखा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिस तक उसकी अक्ल की रसाई पहुंच नहीं। हजरत सुलेमान उसके चेहरे पर बदलते हुए रंग देख रहे थे। उन्होंने निहायत नर्म मगर पुरजलाल आवाज में पूछा, ऐ बिल्किस, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है? बिल्किस के पास दो रास्ते थे। या तो वह अपनी अहंकार में रहकर कह देती कि नहीं, यह मेरा नहीं है, या फिर सच को तस्लीम कर लेती। उसने तख्त की तरफ देखा, फिर सुलेमान की उन नूरानी आंखों की तरफ देखा जिनमें कोई मक्र या फरेब न था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने कांपते हुए लहजे में बड़ी दानाई बुद्धिमानी से जवाब दिया, यह तो ऐसा है गोया बिल्कुल वही है। इस एक जुमले में उसने अपनी हार तस्लीम कर ली। उसने मान लिया कि जिस बादशाह के पास ऐसे सिपाही और ऐसा इल्म है कि वह हजारों मील की दूरी को एक पल में समेट दे, उसके खिलाफ लड़ना हिमाकत है। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक जिन चीजों पर फक्र करती थी, अपनी फौज, अपना सोना, अपना तख्त, वह सब इस दरबार के सामने मिट्टी की हैसियत भी नहीं रखते। बिल्किस की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे अपने उस माजी अतीत पर पछतावा होने लगा जब वह सूरज के सामने सजदा करती थी। उसे समझ आ गया कि सूरज तो खुद अल्लाह का एक गुलाम है जो वक्त पर निकलता और डूबता है, मगर सुलेमान का रब वह है जो कायनात के झर्रे झर्रे का मालिक है। उसके दिल के अंदर की मलिका मर रही थी और एक आजिज, विनम्र बंदी जन्म ले रही थी। उसने महसूस किया कि सुलेमान उसे नीचा दिखाना नहीं चाहते थे, बल्कि वह उसे उस अंधेरे से निकालना चाहते थे जिसमें उसकी पूरी कौम भटक रही थी। यह एक ऐसी जज्बाती शिकस्त थी जिसने उसे जलील नहीं किया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी की रोशनी दे दी। उसने एक अल्लाह को तस्लीम कर लिया था और ईमान ले आई थी। जब मल्लिका बिल्किस ने सच्चे दिल से अल्लाह को मान लिया और उनकी पूरी कौम सीधे रास्ते पर आ गई, तो हजरत सुलेमान की सल्तनत में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा।